ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हो ना, मुझे पता है भाई, इतना बेकार कर दिया ना पूरी यूट्यूब की इंडस्ट्री ने, पूरे इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स ने इस चीज को इतना मतलब हाइप अप कर दिया है बहुत लोगों ने, और बहुत लोगों ने फेक नंबर्स दिखा दिए हैं, बहुत लोगों ने मतलब बहुत लोगों ने बहुत चीजें करके आपको कंफ्यूज कर दिया है, मैं ये जानता हूँ। और अगर आप भी कंफ्यूज है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ रियलिटी आपको बताने वाला हूँ पूरी ड्रॉप शिपिंग की। क्या मैं प्रॉफिटेबल था, क्या मैं लॉस में था, क्या आप कर सकते हो या नहीं, क्या आप पैसिवली इससे पैसा बना सकते हो या नहीं, क्या आप इसको फुल टाइम लोगे या नहीं, क्या आप इसको जॉब के साथ साथ कर सकते हो या नहीं। यार, मुझे पता है बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, मुझे पता है बहुत सारा मटेरियल इस पे, कंटेंट इस पे ऑलरेडी यूट्यूब पे है, लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं यहाँ पे रियलिटी, भाई करोड़ों की, लाखों की, मतलब सब बंदा बात कर रहा है कि मैंने इतना करोड़ बना दिया, मैंने इतना करोड़ बना दिया। अरे भाई, सेल दिखा दिखा के लोगों ने आपको पागल कर दिया है। मतलब सब पागल बना रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग पागल बना रहे हैं। मे बी 1% लोग एक्चुअल में उससे अच्छा कमा रहे हैं, मैं जानता भी हूँ कमा रहे हैं, पर भाई पागल बना दिया आपको सबने मिलके। करोड़ों की, करोड़ों 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 को बोल बोल के, मतलब दिखा दिखा के, हर चीज पे, थंबनेल पे, वीडियोस में, अपने प्लेटफॉर्म्स पे, पोर्टल्स पे जा जाके फेक है क्या है। बहुत सारे लोग, मैं आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, सेल्स के नंबर दिखा रहे हैं, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, वो सेल्स है। आपको ये समझना है कि कौन रियलिटी दे रहा है, कौन रियलिटी नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी वही है ना, जिसको पैसिवली अर्न करना है, जिसको कुछ ड्रॉप शिपिंग में करना है और जानना चाहता है पूरी डिटेल में कि यार एक एंड से दूसरे एंड कैसे जाना है, फेसबुक एड्स कैसे चला पाऊंगा, प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा या नहीं, ड्रॉप शिपिंग का स्टोर किससे स्टार्ट करना है, शॉपिफाई कैसे बनेगा, ऐसा डूब ना जाए मेरा। फेक नंबर्स, फेक रियलिटी यहाँ पे नहीं दिखेगी, सिर्फ रियल नंबर्स आपको मैं दिखाऊंगा, रियल आपको सारी चीजों की बात करेंगे, पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा, पूरे ट्यूटोरियल दे दूंगा, अपने नंबर्स रिफ्लेक्ट करूंगा कि मैंने पिछले एक साल के अंदर 2024 में मैंने क्या किया, कितना किया। ड्रॉप शिपिंग इज प्रॉफिटेबल और नॉट, इज द वीडियो, दिस इज द वीडियो एंड दिस, ये आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि आपको इसके बाद ना कोई और वीडियो की देखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, मुझे जो है लगता है, और नहीं पड़ेगी अगर आप ये पूरी एंड तक देख के जाना वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे रियल सीक्रेट, स्ट्रेटेजीज और सब कुछ, यहाँ पे मैं आपको पूरी कैलकुलेशन की मेरा क्या हुआ, प्रॉफिटेबल आप हो सकते हो या नहीं, मैं हुआ या नहीं, आपको सब चीज यहाँ पे दिखेगी। तो एंड तक बने रहो इस वीडियो में बस मेरे साथ। मैं हूँ युवराज, डिजिटल मार्केटर फ्रॉम लास्ट 6+ ईयर्स। फेसबुक, सोशल मीडिया, एसईओ, बहुत सारी ऐसी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने करी हैं, इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, फ्री टूल्स, पेड टूल्स, एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें। अभी करंटली मैं यूके बेस्ड कंपनी में रिमोटली काम करता हूं और पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। काफी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग की बेसिक वीडियो नहीं देखी कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या होता है एग्जैक्टली, मॉडल क्या है, अगर वो नहीं पता है तो मैं एक पिछली वीडियो आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हम ये बात नहीं करने वाले कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ये तो आप जानते हैं और हजारों वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रैटेजीज 1 पॉइंट टू ए पॉइंट, प्रॉफिटेबल था या नहीं, लॉस होगा आपको, क्या होगा, जो भी होगा, रियल नंबर्स, रियल कैलकुलेशंस, एवरीथिंग विल बी रियल। जो सेल्स का नंबर है वो सेल्स का ही नंबर मैं आपको दिखाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना वो किया। मैं यहाँ बोस्ट, यहाँ पे मैं कोई गप्पेबाजी नहीं करने वाला, ठीक है, रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा एकदम। मैं खुद भी रिमोटली काम करता हूँ, क्लाइंट संभालता हूँ, उसके बावजूद मैंने ये ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाया है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, वीडियो में बने रहो मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने कैसे किया है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे, मैनेजेबल है भी या नहीं टाइम के साथ, इतना टाइम होता है, इतना टाइम देना पड़ेगा, कितना टाइम, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीमैक्स वेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को हम रखेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे, दूसरे पार्ट को फिर आप जाके देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बनाऊंगा कि क्विक ट्यूटोरियल, मतलब शॉपिफाई से लेके फेसबुक पे कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके की सेटिंग्स करनी है, फटाफट से हम स्टोर एक बना के देख लेंगे बस। मैं आपको सारी सेटिंग्स रिवील कर दूंगा, सारी स्ट्रेटजीज बता दूंगा और मोटी मोटी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। वो होगा पार्ट 2। तो अगर पहले ये पूरा पार्ट देख लेना और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को जब मैं लाइव करूंगा तो आप वो पार्ट 2 एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले सीधा, नो बकवास, और सीधा चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि मैंने क्या जनरेट किया है, किस तरीके से मैंने किया, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीजों पे बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया हूँ। शॉपिफाई आप ऑलरेडी जानते हैं, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, आप यूज करो, इसी को यूज करो, बहुत बढ़िया है, सही चलता है एकदम, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के लिए सबको, हर हर बंदा ये यूज कर रहा है, ठीक है, आप ये जानते हो ऑलरेडी।
शॉपिफाई पे ये अब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे जो भी मेरे पर्सनल डिटेल होगी, नाम होगा, वो सब मैं हाइड कर दूंगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी आप यहाँ देख रहे हो येस्टरडे सिलेक्टेड है, येस्टरडे की ये मेरी सेल है। ये मेरा एक वन ऑफ द स्टोर्स है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे हम अपना मैं वन ऑफ द स्टोर ही दिखा के आपको पूरी चीज़ बताऊंगा और कैलकुलेशंस भी उसी से बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे इसको पहले कर देता हूँ, लास्ट 12 मंथ्स कर देते हैं, चलो आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव में दिखा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स में मैंने ये सेशंस हैं मेरे, ये ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 6186, कन्वर्जन रेट ठीक ठाक है, मतलब 7-8% इज अ गुड कन्वर्जन रेट, मेरा कम हुआ है। बहुत सारे रीजंस हैं, सब कुछ शेयर करूंगा अभी आपके साथ। टोटल सेल जो मेरी है वो है 32 लाख। अब लोग जो कहते रहते हैं ना कमाया कमाया, भाई ये नंबर वो दिखा दिखा के ना बोलते रहते हैं कमाया कमाया कमाया। अरे भाई कमाया नहीं है, ये कमाया नहीं है, ये सेल है, बिजनेस है। तो बिजनेस के अंदर रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब कितनी सेल हुई आपकी। तो सेल का नंबर है मेरा कुछ आप जो देख रहे हैं 32 लाख प्लस। अब ये मेरा लास्ट 12 मंथ्स का है, लेकिन ऑब्वियसली इस स्टोर ने मुझे और बना के दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं पूरी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जो है इसी नंबर के अकॉर्डिंग करूंगा, या फिर हाँ चलो इसी नंबर से ले लेंगे। यहाँ इसको मैं एक थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा नंबर, जितना मेरा एक्चुअल सेल हुई है। यहाँ पे मेरे को कस्टम डेट रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी अभी, और फिर वही सब करना पड़ेगा, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लो कि मेरे को यहाँ पे 35-36 लैक्स की सेल है इसकी। ठीक है, और उसी से मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो बने रहना इस वीडियो में। और अच्छी लग रही है ना वीडियो, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखो यार चैनल को, क्योंकि मैं तगड़ी तगड़ी वीडियोस देने वाला हूं और देता रहता हूं, रियलिटी एकदम बताते रहता हूं डिजिटल मार्केटिंग। अब देख लेते हैं। तो आपको ये समझ आ गया, ये 3-4 चीजें आपको समझ आ गई कि कितना कितना क्या क्या जनरेट हुआ। ठीक है, अब ये मेरा शॉपिफाई है। अब इसको अगर आपको और देखना है थोड़ा सा रियलिटी, तो मेरे ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं कस्टमर डेटा नहीं शेयर कर सकता, तो आपको यहाँ से कुछ पता तो लगेगा नहीं वैसे भी, लेकिन यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरी यहाँ पे मतलब देख सकते हो राइट साइड में, और ये सारे मेरे ऑर्डर्स आप देख सकते हो। ठीक है, और ऐसे ऑब्वियसली आपको ये नंबर दिख ही रहा होगा कितना बड़ा है, तो आपको उससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स में दिक्कत आनी नहीं चाहिए समझने में, इतने तो आप उस्ताद हो ही। तो यहाँ अब आपको ये बेसिक मैंने अपना प्लेटफॉर्म दिखा दिया। अब एक बार मैं आपको फेसबुक का एड्स मैनेजर भी दिखा देता हूँ। ये मैं अपने एड्स मैनेजर पे आ गया, यहाँ पे आपको सारा हाइड मिलेगा। बस मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ लास्ट मंथ सिलेक्ट कर लिया, कुछ मेरे प्रोडक्ट्स जो थे वो महंगे थे, इस वजह से आप मेरे देखो यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत महंगा है। और इस पे मैं आपको चैलेंजेस भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम जो है ना यार, पूरा टाइम मैं इस पे स्पेंड नहीं करता हूँ, और बहुत बारी तो मेरे हाथ से भी निकल जाती है चीज़ें देखने से। अब मैं आपको यहाँ पे कस्टम डेट रेंज दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी कस्टम डेट रेंज जहाँ तक मैंने रन किए हुए हैं एड्स। तो आप यहाँ देखो कॉस्ट पर रिजल्ट है 118, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, मतलब इतना जिस रेट का मैं सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट, उस हिसाब से ये सही है, 100 तक सही है, 100-125 तक सही है। और अब आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो कितने 3000 के आसपास रिजल्ट हैं इसके अंदर। कॉस्ट पर रिजल्ट आप ये देख लो, इंप्रेशन इतने 4 लाख, सॉरी 4 मिलियन इंप्रेशन जनरेट हुए हैं, कुछ ये 3.5 लाख रुपए का स्पेंड है। अब मैं इसको और कर देता हूँ, तो आप और देख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ एक, लगभग मैंने 1 साल कर दिया है। तो कॉस्ट पर रिजल्ट देखो आपका, मेरा मतलब 137, जो कि यार बहुत ही मतलब ठीक ठीक है। मेरे महंगे भी हैं इसमें प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट स्पेंड है मेरी 8 लाख से ऊपर। तो मेरा जो यहाँ पे टोटल एड स्पेंड रहा है ना अभी तक, मैंने किया है लगभग 11-12 लाख। अभी आप कैलकुलेशन में देखोगे तो बने रहो, मैं भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एड्स मैनेजर भी दिखा दिया, फेसबुक के एड्स मेरे क्या चले कैसे चले, और ये सब मैंने अब आपको 2 चीज़ें दिखा दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ जिससे मेरी पेमेंट्स आती हैं। ठीक है, जो मैं इस स्टोर के लिए जो मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी इतनी अमाउंट मेरी आई है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, फ्रॉम द सेलर प्लेटफॉर्म जो आप कह सकते हो। तो ये आप लगभग 16 लाख हो जाएगी अभी, क्योंकि अभी मैं आपको जब वीडियो बना रहा हूँ तो तब ये हुई नहीं है, लेकिन ये हो जाएगी 16 के करीब आराम से। ठीक है, तो 16 लैक्स जो मेरे प्लेटफॉर्म से आए हैं, होप आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है रोपोसो, और काफ़ी बार आप ये प्लेटफॉर्म देख चुके हो आजकल ड्रॉप शिपिंग की वीडियोज़ में। तो वही प्लेटफॉर्म ये मैंने भी यूज़ किया हुआ है वन ऑफ द स्टोर्स के लिए अपना। ठीक, अब मैंने आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें
अब पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आपको ना चीजें दिखा दी, नंबर्स दिखा दिए, प्लेटफॉर्म दिखा दिए, किस पे क्या चल रहा है वो दिखा दिया, ठीक है। अब अब देख लेते हैं कैलकुलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, क्या आप लॉस में जाओगे, किस तरीके से आप मैनेज कर पाओगे या नहीं। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात है, बिजनेस करने का फिर मतलब ही यही है कि अगर आप प्रॉफिटेबली उसको बना पाओ। पर मैं यार, एक साल मतलब देने के बावजूद अगर कुछ बने ना, तो फिर फायदा नहीं है मेरे ख्याल से कुछ करने का उसका। हाँ, बहुत ही आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्टर्स हैं, ये है वो है, तो 5-5 6-6 साल लग जाते हैं स्टार्टअप्स को प्रॉफिटेबल होने में आजकल तो। कभी कभार तो हो भी नहीं पाते। बट यहाँ पे हम छोटा बिजनेस कर रहे हैं, हम छोटा बिजनेस, यार सिंपल सी बात है, करोड़ों लाखों की बातें करे जा रहे हैं सारे। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप पैसिवली, ठीक है, कुछ भी अमाउंट जनरेट करते हो, कुछ भी, भाई 5,000 रुपए, 10,000, 15, 20,000, पैसिवली पैसिवली अगर कुछ अमाउंट तुम जनरेट कर रहे हो मंथली, तो बुराई क्या है। लोग बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों, पता नहीं क्या क्या दिखा जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब इतना एक्चुअल में भी वो जनरेट कर रहे हैं नहीं, बहुत ही डाउटफुल मैं हूँ। क्योंकि दिखने में कुछ भी दिखा सकते हो आप यूट्यूब वीडियोस पे, वीडियो के पीछे आपको क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता है आपको। तो भाई, सबसे पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। बहुत मोटी मोटी कैलकुलेशन है, बढ़िया सी कैलकुलेशन है। तो प्रोडक्ट की प्राइस है मेरी यहाँ पे, एवरेज मैंने ले लिया। ये एवरेज कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने मिक्सअप की है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदार रहना पड़ेगा, समझदारी से थोड़ा सा आप समझना, और पूरी चीज को अच्छे से देख लो। एवरेज ऑर्डर 520, कहने का मतलब है मेरे कुछ ऑर्डर्स हो सकता है 450 के थे, कुछ 500 के थे, कुछ 600 के थे, कुछ 700 800 के थे। तो मैंने यहाँ पे ना एवरेज जो मेरे थे, मैंने 520 ले लिया है। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर की साइड पे ही होगा, 550 भी जा सकता है। मैंने 520 लिया है क्योंकि आपको मैं एग्जैक्ट सही कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ, मैं मजाक नहीं करना चाहता यहाँ पे किसी के साथ। टोटल ऑर्डर्स मेरे 6950 है, मैंने आपको प्लेटफॉर्म पे दिखाया था, कुछ इतने ऑर्डर्स बने थे। और प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद नंबर थोड़ा सा कम था, वहां पे प्लेटफॉर्म कभी कभार बग आ जाता है शॉपिफाई में, वो जो करेक्ट फिगर्स है ना, वहां पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो जो लेफ्ट पैनल में। तो उसको आप छोड़ो, लेकिन यहाँ पे मेरे टोटल ऑर्डर 6950 है, मेरे जो मेरे पास इसका पूरा डेटा है, ठीक है। अब कंफर्म्ड ऑर्डर्स उसमें से मेरे हैं 4795। अब यहाँ पे आप 0.5 दिख रहे हो, ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन से आया है, जिसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरी जो डिलीवरी रेट है वो 69% की है। अब आप डिलीवरी रेट और ये सब जानते होने चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बताया, ड्रॉप शिपिंग की कोई भी वीडियो देख लेना, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो जाकर देख लेना, उसमें मैंने इस चीज़ की बात की हुई है। और ये कैलकुलेशन जो है, मैंने एक वीडियो में पहले भी दिखाई है, और मैं यही कैलकुलेशन आपको दोबारा दिखा रहा हूँ और डिटेल के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरा 69% डिलीवरी रेट है, 69% से मेरे जो ऑर्डर्स बने वो है 479, 4795 या 4796, आप जो भी कंसिडर कर लेना। तो अब मेरी जो ग्रॉस सेल है, ग्रॉस सेल कैसे निकलती है कि मैंने, आप इसको देखो, ये इनटू ये, तो मेरा जो टोटल ऑर्डर्स है इनटू एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मेरी यहाँ पे आ गई ग्रॉस सेल। अब मेरी नेट सेल क्या है, जो एक्चुअल में डिलीवर हुआ, वो ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि मेरा ये इनटू ये, तो ये आ गई मेरी ग्रॉस सेल। अब मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, इसको बोल कर देते हैं। मेरा खर्चा क्या हुआ, ये तो मेरी हो गई नेट सेल, ठीक है, ये मेरा नेट सेल आ गया। अब मेरा खर्चा कितना हुआ, ठीक है। खर्चे में सबसे पहले हमने ले लिया प्रोडक्ट की कॉस्ट और डिलीवरी क्या है। तो मेरी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट और डिलीवरी पड़ी है, वो मेरी पड़ी है ये 4795, जो मेरे एक्चुअल कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं, इनटू मैंने एक नंबर लिया, आप यहाँ पे देख रहे हो 180। तो मेरा जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो 180 रुपये का एक प्रोडक्ट पे हुआ है। तो उस हिसाब से आप इसको समझ लेना, आपका कोई हुआ होगा जैसे 200, 250, 300, आप इसमें वो नंबर ऐड कर सकते हो। मेरा 180 है एवरेज। तो यहाँ पे मेरा कुछ 8,63,190 का, लगभग 8.5 लाख का मेरा यहाँ पे मोटा मोटा जो कॉस्ट है वो हो गया डिलीवरी का और प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, आपको समझ आ ही गया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कितना मेरा बचा, तो इसमें से ग्रॉस में से मैंने ये माइनस कर दिया, तो मेरा एक ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जो कि है 76%, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो वेरी गुड है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यार, अभी आगे देखो आप। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि मेरा मोटा मोटा जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 27,50,000 का। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो गया। आप तो सोच रहे हो यार ये तो फिर खजाना है, एकदम ही मजा आ गया। भाई रुक जाओ। आरटीओ, आरटीओ आपको पता होगा, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब कि कितने ऑर्डर्स मेरे वापसी हुए। मैंने आपको बताया था मेरा डिलीवरी रेट 69% था, तो अगर उसी के मुताबिक मैं देखूंगा तो मेरे जो ऑर्डर्स रह गए वो हैं 2100 के करीब, 2150 के करीब। अब ये ऑर्डर्स 31%, तो मतलब मेरा 69% डिलीवरी रेट था, तो मेरा 31% आरटीओ रेट है, ठीक है। अब आरटीओ के चार्जेस मैंने यहाँ पे कुछ लगाए हैं, आप अपने आरटीओ के चार्जेस खुद से कैलकुलेट करो। यहाँ पे मैंने किसी एक
इसको नंबर से मल्टीप्लाई किया 70 से, तो आपको देखना है कि आपका किस प्रोडक्ट पे कितना आरटीओ आ रहा है, कंसिडरिंग कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, कौन सा आपका सेलर है या कौन सा आपका डिलीवरी पार्टनर है। वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पे आरटीओ की एक वैल्यू डालनी है। तो मेरा मोटा मोटा खर्चा आरटीओ के अंदर कुछ 1.5 लाख का हुआ है, 1.5 लाख का। ठीक है, अब बात करते हैं कि खर्चा जो मेरा एड्स के अंदर हुआ है। खर्चा मैंने एड्स के अंदर निकाल के रखा हुआ है आपके लिए। मैं यहाँ पे लंबी हो जाती है वीडियो, अगर आपको फेसबुक पे लेके जाऊंगा, उसमें बिलिंग सेक्शन पे लेके जाऊंगा, आपको बिल निकाल के पूरे ईयर का आपको दिखाऊंगा, फालतू में लंबा हो जाता। सिंपल सा समझ लो, मेरा जो खर्चा है ना, यहाँ पे मैंने सीधा डिजिट डाल दिया 11,22,000। एंड आई थिंक ये मेरी 11,22,000 अब शायद मेरी 12 लाख ही हो गई है, या 11.5 लाख ऐसा कुछ हो गया, लेकिन आप यही ले लो 11,22,000 का खर्चा हुआ है इसको करने में, इतने ऑर्डर्स को लाने में। और इस पे मैंने आपको फेसबुक का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी दिखाया कि मेरा कितना कॉस्ट पर परचेज रहा है, कितना हमारा सीपीपी आया है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अब सबसे मजेदार चीज, इसमें आप देख रहे हो नेट सेल माइनस ये जो मेरा खर्चा हुआ कॉस्ट, फिर माइनस जो मेरा आरटीओ खर्चा हुआ, फिर माइनस मेरा जो ये कॉस्ट आया एड्स का। तो ये मेरा बचा यहाँ पे 3.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, विच इज अप्रोक्सीमेटली 14% नेट प्रॉफिट। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसा है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, कैसा है? भाई मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। अब आप सोचो कि, लेकिन कंसीडरिंग कि आप जो बैठ के अपने दिमाग में बना रखे हैं कि जो इनकम जो मेरा ये लोग दिखा रहे हैं 36 लाख रुपए मैंने कमाए, 40-50 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाया, ये कमाया, वो कमाया, भाई खर्चे हैं, सब कुछ है, और पता नहीं किसका कैसा चला है, चला भी या नहीं चला है, मे बी बहुत सारे तो मैंने लॉस में देखे हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली करा गया, स्ट्रैटेजिकली मैंने सब कुछ किया है, और मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ा थोड़ा। तो 14.17% यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट बन पाया। अब आप मुझे ये बताओ भाई, मैं ये पैरेलली करता हूं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे मैंने ये अचीव किया है। तो देखो यार, मैं ऑलरेडी एक रिमोट किसी जगह यूके की कंपनी में काम करता हूँ। मेरे 8 से 9 घंटे ऑलरेडी वहाँ कट हो जाते हैं। मेरे पास बचते हैं दिन के और 2-4 घंटे। मेरा जो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लाइंट मैनेज करता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं 2, अभी फिलहाल 2 हैं, पहले 3 थे, तो अब 2 रह गए हैं। मैंने एक क्लाइंट अभी रिसेंटली, एक मेरा बाहर का कनाडा का क्लाइंट था, मैंने छोड़ा था, और क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था और मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो अभी मैंने 2 क्लाइंट पकड़े हुए हैं। उसके बाद मैं 2 क्लाइंट्स का काम भी करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके लिए वीडियोस की स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, ये सब भी करता हूँ। एंड उसके बाद साथ में मैंने ये ड्रॉप शिपिंग का स्टोर भी चला रखा है, नहीं चला रखे हैं, मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं। ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। तो भाई उसके मुताबिक मैं लगभग आधे घंटे से पौन घंटा देता हूं इस पे दिन का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये ऑटोमेशन कैसे पॉसिबल है कि मैं आधा घंटे में ही कर पाऊं? भाई इसके पीछे है डिजिटल मार्केटिंग की पूरी दुनिया, डिजिटल मार्केटिंग की मेरी एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग का मेरा समझ, जो मैं इतने सालों में ग्रैब करके आया हूं। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप हो सकता है पूरा पूरा दिन दे दोगे, तब भी आपसे शायद ना बने। और इस चीज की हकीकत को समझो। आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज है कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूं। आप अगर डिजिटल मार्केटर हो ना, आपको ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए अगर आपको पैसिव इनकम बनानी है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कि आप पैसिव इनकम सोर्सेज को डेवलप करने में हिचको मत, क्योंकि आपके पास एडेड एडवांटेज है। आपको अगर सोशल मीडिया एड्स आते हैं, यू हैव एडेड एडवांटेज। आपको अगर गूगल एड्स आते हैं, आपके पास एडेड एडवांटेज है दूसरों के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको अभी शुरू किया है, तो पहले आप अपना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हाथ साफ करो यार। पहले इसमें मत घुस जाओ कि पहले दिन से भाई पैसा कमाऊंगा। आप इसी में घुस के रह जाओगे, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपको कुछ ना समझ आएगा। अल्टीमेटली यू विल बी डिमोटिवेटेड। इन दी एंड आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, ना डिजिटल मार्केटिंग के रहोगे ना इसके रहोगे। तो यार ये बात समझो कि डिजिटल मार्केटर हूं मैं, और यहाँ पे मेरे को 1 करोड़ इससे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैंने 35, 36, 27 जो भी 40 लाख आप देख रहे हो, मैंने इसलिए इतना किया है क्योंकि मेरी कैपेसिटी अभी इतनी ही थी। कैपेसिटी किस चीज की?
स्पेंड करने की नहीं, कैपेसिटी कि मैं कितना प्रॉफिटेबली कर पाऊँ। मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैंने लाखों रुपए का एड स्पेंड कर दिया, मेरे पास ऑर्डर भी आ गए लेकिन मैं संभाल ही नहीं पा रहा। तो भाई संभालना भी तो है ऑर्डर्स को। अगर मैं लाखों के मान लो, मैं इसकी मतलब मैं मान 4 करोड़ का कर दूं ये, लेकिन मेरे पास उस समय मान लो 15-20 हज़ार ऑर्डर आ गए, तो अब मैं उसको फुलफिल करूंगा किस तरीके से करूंगा? मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मेरे एकदम आउट ऑफ कैपेसिटी जा रहा है, भाई मैं दिन का सिर्फ आधा पौन घंटा दे सकता हूँ, तो मैंने उस हिसाब से ये किया है। आपको अपना ये डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो। क्योंकि मैं तो फ्रीलांसर भी रखा हुआ है इसके लिए, मैं फ्रीलांसर रखा हुआ है जिसको मैं पैसे देता हूँ। इसमें से मैंने अपना फ्रीलांसर का भी पैसा आप निकाल लो यहाँ पे। मैंने एक कॉस्ट जो नहीं जोड़ी है, इसको मैं जोड़ देता हूँ दोबारा से, फिर से स्क्रीन पे देख लो एक बार। कॉस्ट, अदर कॉस्ट, या कोई भी आपका अदर एक्सपेंस, यहाँ पे मेरा लगभग जो है 50 हज़ार का तो अदर एक्सपेंस है भाई। तो ये मैंने गलती शायद लिख दिया कि थोड़ा सा, कि मेरा नेट प्रॉफिट ही है। मेरा नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली जो बचेगा मेरे ख्याल से 12% के करीब बचेगा। जो भी है, मेरा यहाँ पे खर्चा भी है। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रीलांसर भी रखा हुआ है, मुझे ऑर्डर्स संभालने हैं, मुझे फुलफिलिंग करवानी है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि कस्टमर को भाई कुछ भी चला जाए। मैं पूरी चीज़ देखता हूँ, कस्टमर की पूरी हेल्प करता हूँ। कस्टमर मेरा अगर आया है मेरे पास, तो भाई उसकी पूरी आ, उसको रिफंड करना है, उसको कुछ भी करना है, उसकी कोई भी चीज़ है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रोडक्ट सही नहीं मिला, सेलर ने गलती कर दी, प्लेटफॉर्म ने गलती कर दी, सॉफ्टवेयर में कुछ हो गया। भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, मजाक में तुम समझते हो ये चीज़ें। तो अगर तुम्हें प्रॉफिटेबली रन करना है ना, तो इस चीज़ को समझो। मैं सच बता रहा हूँ, प्रॉफिटेबल तुमने देख लिया, मैंने किया है प्रॉफिटेबली। अब मैं आधा पौन घंटा देता हूँ, फ्रीलांसर्स भी लगा रख, एक फ्रीलांसर लगाया हुआ है मैंने। तो अब तुम समझ लो, और उसमें मैंने खर्चा किया हुआ है। और खर्चा फ्रीलांसर मैंने स्टार्टिंग में नहीं लगाया था, जब मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ था फिर मैंने लगाया था। तो पैसिवली 3.5 लाख रुपए कमाया। 3.5 लाख रुपए मतलब महीना कितना? मे बी भाई 25 हज़ार रुपए, या जो भी है। तो भाई कम होता है क्या? मुझे पहले तो ये बताओ, जो वो लोग जो लाखों करोड़ों पे चले गए हैं, जो बातें ये उछाले जा रहे हैं, क्या 25 हज़ार रुपए 20 हज़ार रुपए अगर मंथली आ रहा है तुम्हारा पैसिवली, तुम्हारा बहुत ही कम टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर तुम सीख गए हो, थोड़ा बिगिनिंग में बहुत टाइम लगेगा सब कुछ सीखने में, लेकिन अब सीख गए हो, तो तुम बताओ मुझे 20-25 हज़ार 30 हज़ार पैसिवली अगर तुम्हारा बन के आए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या वो कम है? भाई मैं इतनी चीज़ें करता हूँ ऑलरेडी, मेरे इनकम सोर्सेज और भी हैं। मेरे मेन इनकम सोर्सेज नहीं है ये मेरा पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब ही यही है कि समथिंग विच इज जनरेटेड पैसिवली, जो आपके मेन इनकम से, प्राइमरी इनकम से हट के है, सेकेंडरी इनकम से है। सेकेंडरी इनकम में आपको कुछ भी आए, मैं तो कहता हूँ भाई वो बहुत अच्छा है। तो आप कम कर लो, आप छोटा कर लो, बट प्रॉफिटेबल कर लो। मैंने देखा है भाई, करोड़ों के स्टोर्स बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव में है वो नेगेटिव में मतलब लॉस में है। 40-40 45-45% आरटीओ है उनका। तो भाई अच्छे से समझ लो ये चीज़, प्लीज़। आप ही का नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप समझ लो इस चीज़ को कि अगर प्रॉफिटेबली करना है तो कम करो, छोटा करो, जितना संभाल सकते हो उतना करो। कस्टमर को पूरी वैल्यू दो। कस्टमर आपके पास आया है, आपसे खरीद रहा है, तो भाई कस्टमर भगवान है, आपको वो पैसे दे रहा है, तो उसकी पूरी वैल्यू करो। ठीक है, उसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसको आप संभाल के रखोगे, उसके आप प्रॉपरली डिलीवरी वगैरह मैनेज करोगे, तो भाई तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे ना, तो ये छोटे छोटे एक एक ऑर्डर कंपाइल होते होते तुम देख लेना, साल के एंड में नेगेटिव हो जाओगे। तुम नेगेटिव मतलब लॉस में चले जाओगे। मैं करोड़ों करोड़ों के स्टोर्स बता रहा हूँ नेगेटिव में है। तो प्रॉफिटेबली अगर रन करना है, तो मैंने तुम्हें आइडिया बता दिया है, तुम्हें कैलकुलेशन बता दिया है। अब तुम्हें सब कुछ मतलब मैंने इस वीडियो में बता दिया कि मैं साथ में कैसे कर रहा हूँ, तुम कर सकते हो या नहीं। तो तुम्हें ये समझ आना जाना चाहिए अब कि क्या है एग्जैक्टली exactly, क्या चल रहा है इस पूरी उसमें ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में। तो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने किया, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ। मैं आधा पौन घंटा देता हूँ रोज। स्टार्टिंग में ज़्यादा दिया था, सेटअप करना था, सब कुछ करना था ऑब्वियसली। एंड अब मैं आधे पौन घंटा देता हूँ। फ्रीलांसर्स मेरा देता है 3-4 घंटे दिन के रोज, और मेरा काम हो जाता है। अब मैं करवाता क्या हूँ फ्रीलांसर से? मैं उससे भाई कस्टमर के सारे जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसकी एड्रेस, उसका कॉलिंग कंफर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर्स, जो भी मेरी डिलीवरी हो रही है प्रॉपरली हो रही है या नहीं, और उसके बाद मैं एक लुक खुद देखता हूँ
जो भी कोई गलती हो रही है या कुछ भी है उसको मैं सही करने के लिए वो करता हूँ। फिर एड्स रन करने होते हैं, वो चीज़ में मेरा टाइम जाता है, तो आधा पौन घंटे में मेरा हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वीडियो एड्स क्रिएट करने में, जिसके लिए अभी फिलहाल मैंने कहीं आउटसोर्स नहीं किया, लेकिन मैं खुद बनाता हूँ। बीच बीच में कभी कभार कहीं से ले लेता हूँ, पर हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम आप समझ लो उसी में जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। होप करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी, रियलिटी देखने में आपको हेल्प करेगी, आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी आपको करना है या नहीं, कब करना है, डिजिटल मार्केटिंग आती है या नहीं, पहले नहीं आती है तो उसकी साइकोलॉजी, उसका सामान, उसकी चीज़ें, टेक्निकलिटी फेसबुक की, सब चीज़ों की वो सीखो। वो सीख के ये करोगे तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं, नहीं सीख के करोगे तो तुम लॉस में जा सकते हो इजीली। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें शॉपिफाई की नॉलेज चाहिए, तुम्हें फेसबुक की नॉलेज चाहिए, फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज चाहिए, एड्स मैनेजर की नॉलेज चाहिए, फिर तुम्हें जिस प्लेटफॉर्म सेलर के साथ डील करोगे उस प्लेटफॉर्म की नॉलेज चाहिए, और तुम्हें ऑर्डर मैनेजमेंट का पूरा हिसाब किताब देखना पड़ेगा, आरटीओ को मैनेज करना पड़ेगा। डिलीवरी रेट जितना बढ़ाओगे उतना तुम्हारा पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा तुम उसमें से बचा पाओगे, प्रॉफिटेबल हो पाओगे। सिंपल एज दैट। तो ये पूरी वीडियो में हमने ए टू जेड क्लैरिटी के साथ मैंने शेयर किया आपको। आपका थोड़ा सा रिदम, जो आपका माइंड सेट, जो यूट्यूब की वीडियोस देख देख के करोड़ों 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 पे क्लिक कर रहे हो, आप बार बार उसी चीज़ों से क्लिक करते हो, आप उसी चीज़ों से मोटिवेट होते हो। अरे भाई, थोड़ी सी छोटी चीज़ें अच्छे बना सकते हो अगर, तो भाई छोटी अपना बेस स्ट्रांग करो, छोटा बनाओ, फिर बड़ा बनाओ, फिर बड़ा बनाओ, फिर बड़ा बनाओ। कोई लिमिट तो है ही नहीं, बड़ा तो बनना ही है, पर बेस तो स्ट्रांग कर लो। बेस स्ट्रांग है नहीं, हम सीधा करोड़ के ऑर्डर ले आएंगे, उसके बाद नेगेटिव में लॉस हो जाएगा, पता चला 6-8 महीने बाद बचा तो कुछ नहीं, किया हमने बहुत कुछ, और फिर हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे आके वीडियोस बनाएंगे कि हमने तो करोड़ रुपए कमाए, लॉस हो चाहे कुछ हो, क्योंकि व्यूज तो आ जाएंगे ना, करोड़ रुपए का टैग लग गया। तो भाई सिंपल सी बात समझ ली आपने। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही था, और होप करता हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से रियलिटी देखने में, एक रियलिटी चेक, एक मोटिवेशन भी होगी, एक एनकरेजमेंट आई होगी कि हाँ मैंने किया है, मैंने प्रॉफिटेबली अगर किया है, वो भी साथ में किसी चीज़ों के, अपने इतने सारे कामों के, तो आप भी शायद ये कर सकते हैं, और सीख के जरूर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो होप करता हूँ हेल्प मिली होगी वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसी तरीके की इतनी सारी रियलिटी वीडियोस, रियल वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाता रहता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग इंडस्ट्री के टॉपिक्स पे। टेक्निकल मैं बनाता था, अब मैंने टेक्निकल टॉपिक्स को थोड़ा सा कम कर दिया है, और करियर ओरिएंटेड और आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ज़्यादा सोचा है। तो टेक्निकल टॉपिक्स इतने सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप वो जाके दूसरे चैनल से एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे पास आ रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग करियर, डिजिटल मार्केटिंग में पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं ऑनलाइन, और ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। वीडियो का पार्ट 2, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो को बताया था, पार्ट 2 जल्द ही लाइव हो जाएगा चैनल के ऊपर, तो पार्ट 2 जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद आपका पार्ट 2 जरूर देखना बहुत ही जरूरी है, जिसमें मैं सारे शॉपिफाई से लेकर फेसबुक की चीज़ें बता दूंगा, स्ट्रैटेजीज बता दूंगा, सेटिंग्स बता दूंगा, और जल्दी से आप अपना भी स्टोर लाइव करके ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने तय कर लिया है, इस वीडियो से डिसीजन बना लिया है तो। ठीक है, तो और सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।